दोस्तों यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें मीथेन का यहाँ पे कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंबशन होकर के आता है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो इस रिएक्शन को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी समझने के लिए मोल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उसका वेट क्या है ग्राम में, और यहाँ लीटर में क्या उसका वेट होता है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कन्वर्शन क्यों दिया हुआ है डेंसिटी का। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कन्वर्जन है इसको डेंसिटी बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम में इसका यूनिट भी पूछा जाता है, ग्राम पर लीटर तो इसका यूनिट है। तो यहाँ पे ऊपर जो है सॉलिड है, नीचे जो है लिक्विड है, इसका रेशियो को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो यहाँ इसको कैसे पढ़ोगे, देखो अलग अलग टर्म से यहाँ पे पढ़ाया जाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपको मोल्स की भाषा में समझाएंगे तो वन मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 2 मोल वाटर मिलेगा। ठीक है, ये मोल की भाषा में पूरी रिएक्शन को पढ़ लिया। अगर मॉलिक्यूल की भाषा में पढ़ना है तो बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर इसको उसके वजन के हिसाब से बोलेंगे तो 1 मोल ऑफ मीथेन का वजन क्या होता है पता है आपको, तो 16 ग्राम वजन होता है। तो 16 ग्राम यहाँ पे मीथेन जब रिएक्ट होगा, यहाँ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका वजन निकल के आएगा 64 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब कंबशन होगा, इसका जलेगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा इसको जलाने के लिए पूरे तरीके से। तो 44 ग्राम यहाँ CO2 निकल के आएगा और 36 ग्राम वाटर निकल के आएगा। 2 मॉलिक्यूल, एक का 18 होता है, 2 का 36 ग्राम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा लीटर की भाषा में बात करेंगे तो 22.7 लीटर ऑफ मीथेन are burned in presence of 45.4 liter of oxygen gives the product carbon dioxide of 22.7 liter plus 45.4 liter of oxygen, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आपको यहाँ पे पता चलेगी कि इतना अगर मीथेन आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे तो उससे इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना वाटर बनता है। इतना ग्राम मीथेन जलाओगे इतने ग्राम ऑक्सीजन में तो इतना ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इतना ग्राम आपको वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम मोल्स को यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, वेट को देख सकते हैं, उसके वॉल्यूम को देख सकते हो, जिससे यहाँ पे नतीजा आते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। इसको समझने में कहीं ना कहीं हल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप मोल और मॉलिक्यूल को कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे ग्राम और लीटर को कंफ्यूज ना हो जाए। लीटर लीटर वाला अलग रहेगा, यहाँ ग्राम ग्राम वाला अलग रहेगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाला अलग रहेगा, मोल मोल वाला अलग रहेगा कंसेप्ट। तो इनको कभी मिक्स ना करें। ऐसे नहीं बोल सकते आप 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे नहीं। 1 मोल है तो 2 मोल ही बोलना पड़ेगा। मोल में मोल की भाषा होगी, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की भाषा होगी। जब वेट निकाला जाएगा तो वेट की भाषा होगी, और लिक्विड की भाषा, वॉल्यूम की भाषा बोलोगे तो वॉल्यूम की भाषा होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलता है। तो इसी तरीके से इसमें इंटरमिक्सिंग ना करें, इसको अपना अपना लेवल पे समझे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ये चीजें समझने में हेल्प जरूर करेगा। और इसमें आपको डेंसिटी को याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।